दोस्तों आज मैं आपको पाइल्स, फिशर, फिस्टुला तीनों बीमारियों में ये बहुत ही ज़बरदस्त दवा बनाने जा रही हूँ। इस रेमेडी को यूज़ करने से आपकी ये तीनों बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। बवासीर के जो मस्से हैं या फिर फिशर, फिस्टुला के घाव हैं, उन पे भी लगाने से ये धीरे धीरे उनको हील करके ख़त्म कर देता है और मस्सों को सुखा के पूरी तरह से ख़त्म करता है। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और इससे फ़ायदा मिले तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताया करिए कि आपको इससे कितना फ़ायदा है। दोस्तों इसको करने से 90% आपके मस्सों की समस्या पूरी तरह दूर हो जाएगी। दोस्तों चलिए मैं बताती हूँ कि आपको इसके लिए ये लेना क्या है। यहाँ पे देखिए, जैसे पहली चीज़ आप देख रहे हैं ये है लहसुन। लहसुन जिसे हम इंग्लिश में गार्लिक कहते हैं, ये इन बीमारियों के लिए बहुत ही बढ़िया सी चीज़ होती है, दवा की तरह काम करता है। दूसरी चीज़ है प्याज। प्याज और लहसुन, मैंने आपको प्याज की एक रेमेडी भी दी है कि प्याज और घी में पका के इसे अगर क्रीम बना के लगाते भी, आपको आगे वीडियो में बताएंगे। इसके लिए मेरे पास कई सारे कमेंट्स आए थे कि घी प्याज वाली रेमेडी एक बार फिर से आप दीजिए, उन्हें शायद वीडियो नहीं मिल पाया है। तो उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए और इस क्रीम को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हुए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको लेना है एक प्याज और लहसुन लेना है। लहसुन को पूरा नहीं लेना है, लहसुन की सिर्फ 6 से 7 कलियाँ लेनी है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इस क्रीम को आप कैसे बना सकते हैं, ये दवा कैसे यूज़ करेंगे और कितने दिन तक यूज़ करेंगे, सारा कुछ आपको वीडियो मिलेगा। तो वीडियो को स्किप ना करिए, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए जिससे आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। इसको लगाने का तरीका, इसको यूज़ करने का तरीका और भी कई सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए बताती हूँ। देखिए यहाँ पे 6 से 7 कलियाँ लहसुन को छील लिया और एक प्याज को छील लिया। आपको करना क्या है, लहसुन को आप इस तरह से कूट लीजिएगा। इसे बिल्कुल चटनी जैसा बनाना है, बहुत ज़्यादा इसे बारीक भी नहीं करना है, लेकिन इस तरह से कूट लीजिए कि ये पेस्ट की तरह हल्का सा बन जाए। थोड़ा दरदरा भी रहेगा तो भी चल जाएगा काम। इसे बहुत ज़्यादा महीन भी नहीं करना है। मिक्सी के जार में ना पीसते हुए आप इसी तरह से कूटिए तो ज़्यादा ही बढ़िया है। मिक्सी के जार में बिल्कुल चटनी जैसे बन जाएगी। तो हमें बिल्कुल चटनी नहीं बनाना है, ना ही इसका रस तैयार करना है, बस इसी तरह से कूट के दोनों चीज़ों को अलग अलग तैयार कर लेना है। तो देखिए लहसुन को हम कूट ले रहे हैं। इसी तरह से सेम प्रोसेस से ही प्याज को भी पतला पतला सा काट के उसको भी हम इसमें कूट लेंगे। दोस्तों ये लहसुन जो पाइल्स के पेशेंट होते हैं, फिशर फिस्टुला के पेशेंट होते हैं, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसी तरह से लहसुन को कूट के रात में 1 गिलास पानी में इसी तरह भिगा के रख दीजिए। 2 कली लहसुन सिर्फ उसमें लीजिएगा और भिगा के रख दिया करिए कूट के, और सुबह के टाइम उस पानी को छान के पिया करिए। तो जो इंटरनल जो प्रॉब्लम होती है, जो नसों में सूजन वगैरह आ जाती है, उसमें भी आपको बहुत राहत मिलता है। आंतरिक रूप से भी इन बीमारियों को ये ठीक करता है। तो इस तरह से अब तो विंटर का सीज़न भी आ गया है, इसकी तासीर गर्म होती है। तो अगर आप 2 कली लहसुन सुबह सुबह इसके पानी को पीते हैं लहसुन के, तो आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। देखिए इस तरह से कूट के हम इसको सेपरेट कर ले रहे हैं। इसी तरह प्याज को भी कूट लेंगे। दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद होता है प्याज और लहसुन। प्याज को भी आपको खाने में यूज़ करना चाहिए। आप इसे सिरके के साथ मिला के खाइए। इसी तरह प्याज को फाइन सा चॉप कर लीजिए और जो एप्पल साइडर विनेगर आता है, सेब का सिरका, उसको 1 चम्मच डाल के अगर आप खाते हैं इस प्याज को, दोस्तों खाने के साथ जब भी खाना खाते हैं तो आप इस तरह से आधा प्याज या 1 प्याज उस सिरके में डाल के खाया करिए। दोस्तों आप देखेंगे आपको बहुत ही बढ़िया चमत्कारिक रिजल्ट मिलेगा। इससे जो खूनी बवासीर होता है उसमें आपको तुरंत ही राहत मिलती है और पाइल्स के सब पेशेंटों के लिए बहुत ही बढ़िया सी चीज़ है। तो अपने खाने में इसको ज़रूर यूज़ किया करिए। सिरके के साथ प्याज ज़रूर खाया करिए, दोनों टाइम पे खाने के साथ। तो दोस्तों देखिए किस तरह से हमने इसको कूट लिया है। आप देख रहे हैं बिल्कुल चटनी जैसा भी नहीं बना। इसी तरह से आपको कूटना है जिससे इसका अर्क जो है, ये जो हम क्रीम बनाने जा रहे हैं, इसमें पूरी तरह से आ जाए। बस इसी तरह से कूट लेना है। तो देखिए दोनों चीज़ को कूट लिए। अब चलिए हम आपको बताते हैं ये क्रीम कैसे बनेगी। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया सी क्रीम है। इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं महीने 2 महीने के लिए। तो इसे ज़्यादा मात्रा में भी आप बना सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। अगर आप इसे किसी शीशे में इसको स्टोर करके फ्रिज में रख देते हैं और जब लगाना हो तो हल्का सा गुनगुना कर लीजिए और फिर आप इसको लगाइए। देखिए दोनों चीज़ हो गया। अब हम इसमें देखिए लहसुन और प्याज को एक साथ मिला दे रहे हैं एक बाउल में। और इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है दोस्तों वो है घी। देसी घी। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि अगर हमको घी नहीं मिल रहा है, गाय की घी नहीं मिल रही है, तो हम क्या करें। तो दोस्तों आप किसी भी अच्छे ब्रांड का घी ले सकते हैं। तो आप कोशिश करेंगे तो मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से अच्छी घी मिल जाती है। नहीं मिलती है तो पतंजलि में ही घी जो आती है उसको ही ले लीजिए, लेकिन घी अच्छी लीजिए मार्केट से, तो आपको जिससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और घर की अगर गाय की घी है तो बहुत बेस्ट है, नहीं सबसे अच्छा है घर की मलाई को ही इकट्ठा करके आप घर में ही घी बनाइए। देखिए इसी तरह से घी घर में ही बना के तैयार करते हैं। ये घर की बनी हुई घी अगर आप किसी भी चीज़ की बनाते हैं तो वो ज़्यादा प्योर होता है मार्केट के घी से। तो यहाँ पे देखिए हम डाल रहे हैं 1 चम्मच, बड़ा चम्मच है, 1 बड़े चम्मच के बराबर घी डाल रहे हैं। अगर आप इसे ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 प्याज ले लीजिएगा। लहसुन जैसे 7 कली लिए थे तो आप इसको बढ़ा दीजिए उसी हिसाब से। और घी की मात्रा आप 2 से 3 चम्मच कर सकते हैं, क्योंकि इसी घी में ये प्याज और लहसुन का अर्क पूरा आ जाएगा और फिर ये जो ऑयल बन के तैयार होगी
होगा, जो क्रीम बन के तैयार होगी, ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। घी में बनती है तो इसे जब स्टोर करते हैं तो जम जाता है बाद में, तो आप इसे मेल्ट कर लीजिएगा, हल्का सा गुनगुना करके तब आप लगाएगा। अभी हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे किस तरह से करना है। तो देखिए इसको 1 चम्मच घी हमने बड़ा चम्मच ले लिया है। अब इसको हम गरमाएंगे। इसे तब तक गरमाना है जब तक ये प्याज, देखिए अभी कच्चा है तो प्याज को पूरी तरह से पक जाने देंगे। जब प्याज बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर का हो जाएगा उसके बाद हमको इसका क्रीम बना के तैयार करना है। दोस्तों ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, अगर इस तरह से लहसुन और प्याज को आपने भूना है ज़्यादा मात्रा में तो उस लहसुन प्याज को आप बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। उसको आप क्या करिए, ऐसे ही रख दीजिए कमरे में रूम टेम्परेचर पे ही या फ़ैन के नीचे, वो सूख जाए। जब वो क्रिस्पी हो जाए तो उसको पीस के उसका पाउडर बना के आप स्टोर करके रखिए। वो भी पाइल्स के पेशेंटों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। 1-1 चम्मच सुबह शाम अगर उस पाउडर को आप गुनगुने पानी के साथ खाते हैं या फिर दही के साथ, मट्ठे के साथ, छाछ के साथ खाते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों ये प्याज और लहसुन इन बीमारियों के लिए किसी दवा से कम नहीं होता है, तो आपको किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर लेना चाहिए। ये देख रहे हैं आप किस तरह से लाइट ब्राउन हो गया, बस इतना ही पकाना है, इसे बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है। तब तैयार हो गया। अब इसे हम थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने देते हैं, फिर इसको छान के किसी भी बाउल में, हम आपको भी दिखाएंगे, इसको स्टोर करके रखिए। और फिर आप इसको किसी शीशी में स्टोर करके रख लीजिए। और फिर आपको जब भी यूज़ करना होगा तो आप इसे हल्का गुनगुना ही आप यूज़ करेंगे, बिल्कुल ठंडा नॉर्मल नहीं यूज़ करेंगे, तो आपको इससे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों नीम की जो पत्तियाँ आती हैं उसको उबाल लिया करिए, और जब भी आपको क्रीम लगाना हो तो सबसे पहले वॉश करिए एरिया को, उसके बाद आप इस क्रीम को लगाइए, तो इससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए पूरा तैयार हो गया, तो चलिए इसको हम छान लेते हैं। तो देखिए अब थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है तो इसे छान ले रहे हैं। देख रहे हैं आपने, हमने थोड़ी क्वांटिटी में बनाया था तो इतना ही बन के तैयार हुआ। अगर आप इतना बनाते हैं तो ये आपका कम से कम 1 हफ्ते तो चल ही जाएगा। अगर आप 2 से 3 बार दिन में लगाते हैं तो 7 दिन तक आराम से चल जाएगा। तो आप इतनी मात्रा में एक बार बना के इसको ट्राई करिए। 7 दिन में ही जो मस्से होते हैं पूरी तरह से सूख के ख़त्म होने लगते हैं, और जो घाव होते हैं फिशर फेस्टोला के, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप इस तरह से स्टोर करके रखिए। इसे 10 से 15 दिन लगातार लगाइए। जो देखिए प्याज बचा हुआ है इस तरह से, इसको आप सुखा के इसका पाउडर बना के स्टोर करके रखिए। 1-1 चम्मच सुबह शाम खाइए। या फिर दही ले लीजिए, छाछ जैसे हमने बताया है उसमें भी आप डाल के ले सकते हैं। कटोरी दही खा रहे हैं खाने के साथ, उसमें 1 चम्मच पाउडर मिला के आप इसे खाइए। जीरा का पाउडर डाल लीजिए, अजवाइन का पाउडर डाल लीजिए, नमक डाल लीजिए, इसको भी मिक्स करके खाइए। ये किसी दवा से कम नहीं है। तो ये देखिए आपकी बन के तैयार हो गई क्रीम। ये जो क्रीम बनी हुई है दोस्तों बहुत ही बढ़िया सी है। इसको जो मैंने वीडियो दिया था सिर्फ प्याज के साथ, उससे ही बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिला है। अब इसके कई सारे कमेंट्स भी आए, फीडबैक भी आए कि ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इससे मस्से सूख जाते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। इसमें लहसुन भी पड़ा हुआ है तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो गया। ऐसा नहीं है कि लहसुन प्याज है तो इससे आपको किसी भी तरह का नुकसान होगा, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जैसे हमने देखिए दोस्तों इसे कैसे अप्लाई करना है, जैसे हमने कहा नीम के पानी से एक बार इफेक्टिव एरिया को जरूर वॉश करें। उसके बाद इस क्रीम को ऐसे ही आप धीरे धीरे किसी भी कॉटन से, आप मसों पे हैं या फिर किसी घाव पे हैं, आप इसको लगा सकते हैं। इससे जो है आप इसको लगाएंगे दिन में अगर 2 से 3 बार करेंगे तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये एक तरह से फंगल क्रीम बन के तैयार हुई है। कहीं भी अगर आपको फंगस की परेशानी है, दांत खाज खुजली भी है, या फिर उंगलियों में कभी कभी ऐसा होता है पानी की वजह से सड़न हो जाती है, वहाँ पे भी आप लगा के देख सकते हैं दोस्तों, इससे उसमें फ़ायदा मिलेगा। ये बहुत ही इफेक्टिव सा नेचुरल सा फंगस क्रीम है जो मसों को तो सुखाता ही है, पाइल्स फिशर फेस्टुला के घावों को भी सुखाता है, साथ साथ फंगस इन्फेक्शन को भी दूर करता है। तो आप इस तरह से इसको बना के स्टोर करके रखिए, आपके कई सारे चीज़ों में काम आएगा। इन बीमारियों के लिए तो रामबाण दवा है, आप इसे एक बार ज़रूर यूज़ करिए। और दोस्तों अगर फ़ायदा मिलता है तो इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। बहुत सारे लोग हैं जो इससे परेशान हैं, उनकी भी आप मदद करेंगे। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, अभी आपने पहली बार इस चैनल को देखा है तो सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे आपको कई सारी पाइल्स फिशर फेस्टुला के लिए रेसिपीज़ भी हैं, खाने पीने के लिए बताया है हमने, 7 डेज़ डाइट प्लान दिया है, उपाय भी हैं, और कई सारे ऐसी इफेक्टिव रेमेडीज़ हैं जिससे आपकी बीमारियाँ पूरी तरह ठीक हो सकती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल ऑप्शन पर क्लिक करें जिससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। अपना खूब ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।